ये शुभ अवसर है। ये लोग 50 वर्ष की आयु में मेडल्स जीत कर लाए हैं, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं सभी लोग। ये 65 वर्ष की उम्र में इन्होंने फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ दिल्ली के एक शानदार आयोजन के दौरान ये पुरस्कार प्राप्त हुआ और जहाँ पर ये ऊर्जा बच्चों को मिल रही है, यहाँ देखकर बहुत ही शानदार दृश्य है। और आप सेवानिवृत्त हैं, सेल्टेक्स में सेवाएं देते थे, उसके बाद सेवानिवृत्त होकर स्पोर्ट्स में ऐसे जुटे हैं पूरे परिवार के साथ में। और कह सकते हैं इनका परिवार स्टेडियम है। पूरे तरीके से ज़िले के अफसरों के साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं, वृद्ध हैं और युवाओं में एनर्जी देने का ये काम करते हैं। 50 वर्षीय श्री हीरा सिंह जी हैं और चेहरे से जितने सज्जन लग रहे हैं उतने ही दौड़ने में कमाल करते हैं। ये मेडल्स इनके ये मेडल्स सीने पे नहीं बल्कि अलीगढ़ के शानदार स्टार लगाने का काम कर रहे हैं। बच्चों में काफ़ी खुशी है। और साथ में है सूरजपाल सिंह जी। देखिए मिठाई खिलाने का बराबर दौर जारी हो चुका है। हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार मिठाई खिलाई जा रही है। अब सूरजपाल सिंह जी का भी नंबर है और मंडलीय स्पोर्ट्स अधिकारी, मंडलीय क्रीड़ा अधिकारी सभी लोगों को मिठाई खिलाकर उनका सम्मान कर रही हैं। उनने पूरा अलीगढ़ का स्टेडियम का ही नहीं बल्कि पूरे मंडल का नाम रोशन करने का कार्य किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अफसर और प्रधान जी भी हैं और यहाँ पर सेवानिवृत्त लोग भी हैं और पेशे से उद्योगपति भी हैं और युवाओं की भी काफ़ी टोली है। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे आखिर क्या राज है और यहाँ तक पहुँचने के लिए किस किस का आपको सपोर्ट मिला। सेवानिवृत्त के बाद आमतौर पे हमारे बीच में सूरज भाई है, सूरज भाई से बात करेंगे। सूरज भाई के मेडल्स लगे हुए हैं, ये शानदार मेडल्स हैं। आप पेशे से किसान हैं लेकिन जुनून इतना कि खेती बाड़ी के बाद भी स्टेडियम में आते हैं और युवाओं के बराबर दौड़ने का काम करते हैं। युवाओं को ट्रेनिंग भी देते हैं किस तरीके से वह स्वस्थ रहें और लगातार खेल के मैदान में आगे बढ़ते रहें। ये बहुत ही शानदार मौका है और मिठाइयों का यहाँ पर एक शानदार मिठाइयाँ भी आई हुई हैं और पीछे बच्चे भी खड़े होकर अपनी मिठाई खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों मैं हूँ अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट स्टेडियम में और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हैं और काफ़ी जुनून और जोश लग रहा है। वृद्ध हैं यहाँ पर बहुत सारे वृद्ध। आखिर क्या हो रहा है, ये क्या रिटायरमेंट प्रोग्राम है या क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लोगों में बड़ा जुनून और जोश देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं बड़ा सम्मान समारोह चल रहा है। आखिर क्या कहानी है इसके पीछे, ये मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हमारे बीच में है क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती रानी प्रकाश जी के कुशल नेतृत्व में यहाँ पर सम्मान की तस्वीरें हैं। मैं आपको अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और रानी प्रकाश जी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं और वहीं पर बहुत से लोग देख सकते हैं। अफसरों का भी सम्मान चल रहा है और विशेष आयोजन लग रहा है। देख सकते हैं शॉल उड़ाकर लोग अपने साथियों को सम्मानित करने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जोरदार धूमधाम से। बच्चों में भी काफ़ी जोश और जुनून है। ये मौका है, विजय पताका लहरा कर लौटे हैं घरों की ओर। ये शानदार दृश्य है और सभी खिलाड़ियों में जोश देखने को मिल रहा है। मेडल तो हम तो भट्टे से सीधे चले आए, पता नहीं था आगे के प्रोग्राम में। प्रफुल्लित हैं कि अपने हाथों से मिठाई बच्चों को खिलाने से कोई गुरेज नहीं कर रही है। देख सकते हैं आप पूरी खुशी एक परिवार के तौर पर यहाँ पर परिवार की मुखिया मिठाई खिलाते हुए और बहुत ही मेडल्स मिले हैं इन लोगों को। और देख सकते हैं एक एनर्जेटिक बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ पर और युवाओं को माने खिलाड़ियों को
ये सभी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहा है, सभी जो बच्चे मिठाई का आनंद ले रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के मौजूद खिलाड़ियों से और आयोजनकर्ताओं से, आखिर ये आयोजन क्यों हो रहा है और किस खुशी में हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मंडलीय क्रीड़ा अधिकारी जी भी हमारे बीच में हैं, हम मैडम से बात करेंगे। ये जो हमारे सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं, मतलब अपनी सेवाओं से निवृत्त हो चुके हैं ये, लेकिन खेल से निवृत्त नहीं हुए हैं। और खेल में ये खेलो इंडिया के तहत मास्टर्स मीट हुई थी दिल्ली में, उसमें इन्होंने मेडल जीते हैं। और ये हमारे ये हमारे छोटे बच्चे हैं जो बड़े बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अनुशासन में रह के कैसे आगे बढ़ा जाता है। बहुत अच्छा। आपके कुशल नेतृत्व में ये लोग खिलाड़ी गए थे, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बुजुर्ग हैं, 50 वर्ष 65 वर्ष के खिलाड़ी हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं ये लोग? ये तो बहुत बड़ी प्रेरणा है सब बच्चों के लिए, हमारे लिए, कि कभी भी जो है आप जो है खेल में बुजुर्ग नहीं होते हैं, आप हमेशा जो हैं जवान रहते हैं और आपकी सोच बहुत अच्छी होती है, अनुशासनहीन रहते हैं, अनुशासनता में रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक शिक्षा देते हैं सबको, आते हैं तो बच्चे इनसे सीख लेते हैं कि हम इस उम्र में भी अनुशासित रह करके कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि बच्चों के लिए एक आगे बढ़ने का सिंबल है, आगे बढ़ने का ये उनके लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। अगर ये यहाँ आते हैं स्टेडियम में तो इनसे सारे बच्चे शिक्षा लेते हैं कि हमें भी आगे बढ़ना है और कभी रुकना नहीं है और किसी गलत चीज़ का संगत में नहीं रहना है। इनसे ये भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, नौकरी भी की है, उसके बाद खेल भी किया है और उसके बाद कोई ऐसी गलत हरकत नहीं। तो ये शिक्षा मिलती है कि आप जब खेलते हैं तो आप अनुशासित रहते हैं। फौज और खेल अनुशासन के बिना अधूरा है, चाहे फौज हो चाहे खेल हो। हीरा सिंह बघेल, और मैं जो है भूतपूर्व सैनिक हूँ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में से 2018 में रिटायरमेंट आया हूँ। उसके बाद में यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में बच्चों को प्रोत्साहित करता रहता हूँ। इसके अलावा मास्टर गेम में खुद मैं एक पार्टिसिपेंट करता हूँ और उसमें भी त्यागराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलो मास्टर प्रतियोगिता में 3 मेडल लेके आया, जिसमें 10 किलोमीटर में फर्स्ट, 1500 मीटर में फर्स्ट, 800 मीटर में भी फर्स्ट। 50 वर्ष की आयु में तो लोग कहीं और जाते हैं और आप स्पोर्ट्स स्टेडियम आ रहे हैं, क्या बात है मनोज भाई। उस ठीक सही कह रहे हैं सर आप। हम लोग सवेरे का हमारा रूटीन क्रिया है, 4 बजे जगते हैं। वो फौज का ही सेम रूटीन खिलाड़ी का रहता है। वो सवेरे 4 बजे जगता है, अपना व्यायाम करता है, हम लोग दौड़ करते हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट, सभी टाइम टेबल से हम लोग अभी अनुशासन में रह के अपना काम करते हैं सर। क्या आपको देखकर जो स्टेडियम में लोग आ रहे हैं सुबह, उनको प्रेरणा मिलती है उन लोगों को? हम लोगों को देख के ये नए बच्चे हैं, इनको भी बहुत प्रोत्साहन हो रहा है कि हमारे मतलब कि बड़े बुजुर्ग मेडल लेके आ रहे हैं तो हम भी मेडल लेके आएंगे। ये भी प्रेरणा कर रहे हैं कि हम भी अगले साल मेडल लेके आएंगे। बच्चों को बहुत प्रोत्साहन होता है सर। आपकी इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? मेरी कामयाबी के पीछे मेरा मेन मकसद था, मैं एक छोटा सा मजदूर का बेटा रहा हूँ और मेरा एक यही प्रेरणा था कि मैं एक सरकारी नौकरी में जाऊँगा, और स्पोर्ट्स के नाते से मैंने उस कुछ चीज़ को कायम रखा और इंडिया में पहला नंबर लेकर आया 94 में। महोदय, आपने गरीब पिता की इज्जत रखी और सरकारी सेवाओं में आई। एक सवाल मेरा और है, मैंने सुना है कि हर व्यक्ति के पीछे महिला, एक सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है। तो क्या समझूं मैं, ये ग्राउंड में जो बार-बार चक्कर काट रहे हैं उनका प्रेम है या कुछ और पीड़ा जो ग्राउंड में दिखते हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है सर। हम लोगों के लिए हमारी जो गृहिणी है वो, उनका बहुत सहयोग है हमारे लिए। उन्होंने कभी भी आज तक ये नहीं बोला आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों दौड़ते हो अभी। आज तक उन्होंने बोला मेडल लेके आते तो बोले उनको ये मेडल का क्या करेंगे। इतने मेडल आपने यहाँ पर किलो के हिसाब से रख रखे हैं। मैंने कि ये मेडलों को मैंने कि हमारे बच्चे देखेंगे, आने वाली पीढ़ी देखेगी, यादगार एक बनी रहेगी सर।
तो हमारे बीच में थे बीएसएफ से हीरा सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार लहजे में अपनी पत्नी की भूरी भूरी प्रशंसा तो की ही, और उन्हें यह भी बता दिया कि इन मेडलों का आखिर क्या करोगे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट स्पष्ट बता रही है कि आपकी पत्नी आपका जरूर घर पर इंतजार कर रही हैं। हमारे बीच में सेल्टेक्स से सेवानिवृत्त हैं, जिन्हें हम अक्सर देखते रहते हैं, और मैं ही नहीं देखता, जनपदवासी देखते हैं और कहते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति स्टेडियम में अगर पानी भरता है तो रोड पे भागता नजर आता है। आखिर वे व्यक्ति कौन है? मैं आपकी मुलाकात करा दे रहा हूँ। यही है वो व्यक्ति जिनको आप अक्सर रोडों पर दौड़ते हुए देखते हैं। बजाओ ताली। जी सर, क्या हाल है आपका? पुरस्कार जीत कर आए, क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को? मैं उपदेव अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ। स्टेडियम के पास विक्रम कॉलोनी में रहता हूँ। 2017 में रिटायर होने के बाद में मैंने सोचा, पत्नी से पीड़ित थे आप? नहीं, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। हाँ, पीड़ित तो मैं पत्नी से भी था, बच्चों से भी था। हाँ, कोई पास में रहता नहीं है, अकेला ही रहता हूँ घर में। हाँ, लेकिन मेरा एक खास बात है, मैं कोई भी काम करता हूँ, घर में करूँ चाहे ऑफिस में करूँ चाहे कोई प्रैक्टिस करूँ, ठीक से ही करता हूँ। और रिटायरमेंट के बाद में मैं थोड़ा धीरे धीरे रन करना शुरू किया, फिर मैं ठीक करने लगा। और बुजुर्ग होने के नाते मैं लोगों की नोटिस में आया तो मेरे ऊपर और थोड़ा मैंने उसको भारीपन से लिया। अब मैं और डिसिप्लिन से रहता हूँ। डे बाई डे मैं अपनी प्रैक्टिस को और सुधार रहा हूँ, और मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं इससे बड़ा खुश हूँ। और मैं प्रसन्न भी रहता हूँ, फिट भी रहता हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। और मेरे मित्र भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, मुझे अच्छा मानते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो नहीं, मित्रों में अगर बात करी जाए तो जिस उम्र के आपके मित्र होंगे वो तो नहीं, आखिर पहुंच गए होंगे रास्ते। नहीं, मेरे मित्र हैं पहुँचे हुए आप, युवाओं के और वृद्धों के। आईकॉन तो खैर यहाँ आता हूँ तो मैं बुजुर्ग होने के नाते नोटिस में आता हूँ, तो बच्चे मुझे मानते हैं, पैर छूते हैं, इज्जत देते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी मोदी जी के भी पैर छूते हैं। नहीं, देखो मोदी से भी अच्छा लगता है। अगले 25 साल की गारंटी। 25 की तो नहीं है, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा। जब तक ईश्वर साथ देगा, आप लोगों के आशीर्वाद बना रहेगा, तो मैं अभी प्रैक्टिस करूँगा 2, 4, 6, 7, 10 साल कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद, आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को रखा। बच्चे देख सकते हैं आप, बच्चों में जुनून है और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बच्चे सब खड़े हुए हैं। और यहाँ पर स्टेडियम के दर्शक भी यहाँ पर हैं, और कह सकते हैं खिलाड़ी भी यहाँ पर है। एक हमारे साथ में काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति दिख रहे हैं। जी सीनियर खिलाड़ी हैं जी, आपकी इस कमजोरी का राज क्या है? कमजोरी का जो राज है वो मेरी दौड़ है। मेरी दौड़ है, मेरी रनिंग। जी, मैं शुरू से ही सवाल रिपीट करता हूँ। सफल व्यक्ति के पीछे महिला का विशेष योगदान होता है, तो कितने हद तक आप सहमत हैं मेरे सवाल से? थोड़ा विस्तार से बताएं। आखिर मेरी सफलता का जो राज है, मेरे साथ मेरे बच्चों का प्यार, और जो बच्चे जो मेरे को स्नेह देते हैं, जो मेरा जज्बा बढ़ाते हैं। जब मैं रन करता हूँ तो कहते हैं सर बहुत अच्छे रन करते हैं। इस उम्र में भी किन बच्चों की बात कर रहे हैं? पूरे दिन तो यही रहते हैं। हाँ, मैं पूरे दिन ही इसी स्टेडियम में निकालता। सुबह 4 घंटे मेरे तो यही बच्चे हैं, मेरे तो जो खिलाड़ी हैं यही मेरे बच्चे हैं। और मुझे इस ग्राउंड में कम से कम मुझे नहीं तो 34 साल मुझे इसमें हो गई, इसको रन करते करते। तब भी मैं मैराथन करता था और आज भी मैराथन करता हूँ। और मैंने ये ठान लिया और मैं ये संकल्प भी ले रखा है कि जब तक मैं रहूँगा, मैं बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों का एक मार्गदर्शन बन के रहूँगा। और मैं तो आगे नहीं पहुँच पाया, जो मेरा एक सपना था फोर्स लाइन में जाने का, लेकिन बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ देता हूँ। और उनको मेरे अपने द्वारा मैंने काफ़ी बच्चों को उनको सेलेक्ट भी कर दिया है। और आज ही मेरे पास कम से कम नहीं तो 700 बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें दिन में मैं निःशुल्क सेवा देता हूँ बच्चों को। और जो बच्चे किसी भी तरीक़ा से उनके पास कोई अगर आर्थिक स्थिति परेशान है तो मैं डोनेशन लेता हूँ औरों से, और उन बच्चों की पूर्ति करता हूँ, जूते से लेकर के चना मूंगफली जो भी आता है।
जी क्या कह रहे हैं? गर्मी बहुत पड़ रही है। मैं संजीव प्रधान बिसारा। अरे गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी तो खिलाड़ियों के लिए गर्मी तो होती ही नहीं मनोज भाई। सही चीज़ तो ये है भैया, अभी हम चेन्नई खेल के आए हैं, नेशनल था 42वां ये मास्टर एथलेटिक्स का, और मैं और एक नवीन भाई हैं हमारे बराबर में, आपके पीछे खड़े हैं। आओ नवीन, इधर आ जाओ। हम दोनों अलीगढ़ से थे, बाकी हमारे खिलाड़ी दिल्ली से खेल के आए हैं, हीरा सिंह जी और माननीय उपदेव जी। वहाँ पार्टिसिपेट हमने किया 5 किलोमीटर वॉक, जेवलिंग थ्रो की और वो किया शॉर्ट फुट। वॉक में 26:42 का समय ग्राउंड टॉप हमने किया वहाँ भैया। 35 से और 100 साल तक किसी का समय नहीं था ये। अच्छा लगता है जब ताली बाजती है ग्राउंड में, देखते हैं बच्चे तो रौनक करती है। और मनोज भाई, हम तो ऐसे गांव के रहने वाले हैं कि पहलवानी स्पोर्ट्स तो हमारे खून में शामिल है, ये समझिए आप। मेरे पिताजी चोप सिंह पहलवान नाम था, बढ़िया सुपर पहलवान थे अपने समय के। ईंट भट्टे का मेरा व्यवसाय है, जनता की सेवा हो जाती है। और सवेरे सवेरे अपनी यूँ समझिए कि 50 साल की उम्र में आज तक हमें एक गोली खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो स्पोर्ट्स का ही काम है इसका। और बच्चों के लिए, मेरे छोटे भाई बच्चे हमारे जो हैं यहाँ, मैं तो उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर इस स्टेडियम से, ग्राउंड से जुड़े रहोगे तो मेरी तरह कभी दवा गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़िंदगी भर आगे बढ़ते रहोगे। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ स्पोर्ट्स का सलाम करता हूँ भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखा बुजुर्गों में काफ़ी जोश और जुनून है। महोदय, मैंने आपको कहीं देखा है? सर, मैं चंद्रपाल सिंह अथरौली से आता हूँ। बहुत बढ़िया। और मास्टर एथलेट में नेशनल में 5 किलोमीटर में मेरा सेकंड प्लेस था और 10 किलोमीटर में थर्ड प्लेस था बनारस में। और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी वृद्धों को बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ और मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जितने भी यहाँ पर युवा, वृद्ध और हमारे, मतलब वृद्ध कहना तो एक गलत बात हो गई, ये इनको वृद्ध युवा कहें तो अच्छा रहेगा। तो वृद्ध युवाओं को मेरा सलाम और सभी खिलाड़ियों को मेरा हृदय से मैं आपको सलाम करता हूं। और ये है अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट स्टेडियम। यहाँ पर देख सकते हैं युवाओं में काफ़ी जोश है, जो दौड़ते हुए अंदाज में यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लोग, सबने सेलिब्रेट किया इस प्रोग्राम को। और बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज अलीगढ़ी पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए मनोज अलीगढ़ी यूट्यूब और फेसबुक पर जुड़ें, मुझे सपोर्ट करें, अपना प्रेम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद।